तो दोस्तों, आज तक हमने प्रेरणादायी और सफलता की कहानी सुनी और आज हम एक नई कहानी सुनेंगे जिसका नाम है राजा की प्रेम कहानी। ये तो कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए सुनते हैं राजा की प्रेम कहानी। बहुत समय पहले की बात है। शिवगढ़ नामक एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य में शांतनु नामक एक बहुत बलवान राजा राज्य करता था। वो राजा उसकी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। उस राजा के दूसरे राज्य के साथ भी अच्छे संबंध थे, इसीलिए दूसरे राज्य से भी उनके लिए कुछ न कुछ भेंट आती रहती। राजा कभी कभी अपनी प्रजा किस तरह से रहती है ये देखने के लिए राज्य में राज्य विहार के लिए खुद जाते और संतुष्टि न मिलने पर उसका न्याय भी खुद ही करते थे। लेकिन राजा खुद की जिंदगी में उलझे हुए थे, क्योंकि राजा की 3 पत्नियां थी। तीनों रानी बहुत सुंदर थी, लेकिन राजा को सिर्फ 2 पत्नियों से प्यार था। राजा प्रजा का तो अच्छा ध्यान रखते थे, लेकिन पत्नियों में सिर्फ 2 ही पत्नियों का ध्यान रखते और तीसरी पत्नी को प्यार नहीं करते थे। राजा अपनी पहली पत्नी से बहुत प्यार करते थे और दूसरी पत्नी को अपनी एक अच्छी दोस्त की तरह मानते थे, और जब भी कोई सुझाव लेना होता था तो वो सिर्फ अपनी पहली पत्नी से ही सुझाव लिया करते थे। राजा अपनी तीसरी पत्नी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे, लेकिन तीसरी पत्नी उनको बहुत प्यार करती थी। राजा हमेशा कुछ न कुछ कामों में उलझे रहते और तीसरी पत्नी को प्यार ही नहीं करते थे। राजा को शिकार करने का बहुत शौक था। कभी कभार तो वो जंगल में पूरा दिन निकाल देते शिकार करने में। एक दिन राजा की तबीयत बहुत ही खराब हो गई, और इतनी खराब हो गई कि उनके बचने की बहुत ही कम उम्मीद रह गई। और राजा की एक इच्छा थी कि वह अकेले नहीं मरना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी पहली पत्नी को बुलाया और कहा कि तुम मेरे साथ ऊपर भगवान के पास चलो। तो पहली पत्नी ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि मैं तो अभी जीना चाहती हूँ, मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। उसके बाद राजा ने अपनी दूसरी पत्नी को याद किया। जब दूसरी पत्नी को पता चला कि राजा अपने साथ उसको ले जाना चाहते हैं, तो वह खुद राजा के पास गई और बोली, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मैं तो अभी जवान हूँ और मैं आपके मर जाने के बाद दूसरी शादी कर लूंगी। यह सुनकर तो राजा बहुत ही निराश हो गए। यह सब सुनकर राजा इतने दुखी हुए कि मन ही मन निराश हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया ही नहीं, और तीसरी पत्नी के बारे में सिर्फ सोच ही रहे थे कि वह तीसरी पत्नी को किस मुंह से बुलाए। तब तीसरी पत्नी खुद चलकर आई और राजा को बोली कि मैं आपके साथ चलूंगी। यह सुनकर तो राजा बहुत ही खुश हो गए, लेकिन फिर निराश भी हो गए और कहा उन्होंने कि मैंने तुम्हें पूरी जिंदगी प्यार नहीं किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भगवान के पास चलने का वचन दे दिया। मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ दोनों पत्नियों से प्यार किया और तुम्हें जरा भी प्यार नहीं किया, फिर भी तुमने मेरे साथ चलने का वचन दे दिया। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा कहकर राजा ने तीसरी पत्नी से माफी मांगी। और फिर राजा ने भी रानी को एक वचन दिया, आज से मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं मेरी पूरी संपत्ति तुम्हारे नाम करता हूँ। तुम्हें मेरे साथ चलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ खुशी से अपनी जिंदगी बिताना। और इस तरह राजा अपनी अंतिम यात्रा पर निकल